अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, खुश रखे। दोस्तों आज आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये जो कल्ट है ना पीटीआई, ये बड़ा ही खतरनाक होता जा रहा है। एक वक़्त तो था कि अल्ताफ़ हुसैन जो नामी एक शख्स था, जो ज़ाहिर है अब भी है, लेकिन उसका जो एक कल्ट था अ, वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो गया। क्योंकि उसकी चलें ये भी मेहरबानी है कि वो कल्ट सिर्फ़ कराची, हैदराबाद तक रहा, लेकिन कराची, हैदराबाद से बाहर निकल ना सका क्योंकि उसने अपने आप को एक अपने ग्रोह के अंदर, ज़ात के अंदर या फिर एक कबीले के अंदर ही रखा। तो वो हमारी जान वहीं पर छूट गई। लेकिन जो शख्सियत परस्ती थी, इमरान खान साहब वाली जो शख्सियत परस्ती है, वो पूरी दुनिया में इसका जो कल्ट है वो पहुँच चुका है। एक ज़हर की शक्ल इख्तियार कर चुका है जिसका कोई सद्देबाब नहीं और ये इतना खतरनाक है कि मैं क्या बताऊँ। अभी कल एक वाक़या हुआ जो मैं यहाँ पर कोट भी नहीं करना चाहता। बड़ी दुःख और तकलीफ़ हुई कि किस हद तक चले गए हैं। साथ बैठने वाले, साथ बैठकर खाने वाले, एक-दूसरे से सलाम लेने वाले। इख्तिलाफ़ात को किस हद तक इमरान खान ने लोकल कम्युनिटी में डाल दिया, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। आई विश कि आई शेयर कर सकूँ, लेकिन शेयर भी नहीं कर सकता कि आपस में जो 7 लोग रहने वाले थे, खाने वाले थे, एक-दूसरे के साथ दुःख-सुख में साथी थे। वो आपस में मतलब उनके साथ क्या है वो नहीं चाहते। बट एनी हाउ, मैं जिस तरफ अब अपनी खबर को लेके जाना चाहता हूँ, ये खबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। ज़ाहिर है इससे पहले ये कोट नहीं हुई, लेकिन मैं भी आपको ये ब्रेक करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि आयरलैंड में आपको पता है एहसन चट्ठा साहब हैं, जो कि मिट्ठा जी के नाम से बड़े मशहूर हैं। वो दूसरों को भी मिट्ठा जी कहते हैं और लोग उनका नाम भी मिट्ठा जी पुकारते हैं। वो आपको अपने वीलॉग जो पंजाबी में एक उनका मुनफ़र्द स्टाइल है, उसमें आप उनके वीलॉग सुनते हैं। और चट्ठा जी हैं, उनकी ज़ुबान थोड़ी-सी वो सख्त समझी जाती है क्योंकि ज़ुबान चट्ठा साहब की भी वही है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ज़रा खुल के इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को उनको तकलीफ होती है चट्ठा साहब से, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को, क्योंकि चट्ठा साहब ना इमरान खान साहब के बारे में माशाल्लाह को अच्छा ख़्याल रखते हैं, ना उनकी बीबी के बारे में, ना उनके दोस्तों के बारे में। और वो बहुत सारी मज़हबी बातों को भी अपने रगड़े में ले जाते हैं और लेते हैं। ये उनका एक स्टाइल है। आप उनसे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन आज़ादी इज़हार-ए-राय का वो पूरा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत सारे को लोगों को तकलीफ है। स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि चड्ढा साहब जो हैं वो अपनी एक रूटीन लाइफ में बिज़ी हैं। मुझे एक दिन उनसे बात हो रही थी, तो वो बार उस वक़्त तक अभी ये चीज़ें इतनी ये सज़ाएँ जो एंड पे मैं आपको बताऊँगा वहाँ तक नहीं पहुँची थी। लेकिन चड्ढा साहब कहते हैं कि मैं रूटीन में अपनी मैंने गाड़ी रोकी पेट्रोल पंप पर, वहाँ से मैंने कॉफ़ी का कप लिया। जब मैंने कॉफ़ी का कप लिया है तो मुझे साथ वाली गाड़ी में कुछ मशकूक किस्म की चीज़ें होती हुई या मेरी तरफ देखते हुए या नज़र आई हैं। तो मैंने जो है इससे पहले भी फ़ील किया है कि एक नंबर यूके की गाड़ी का नंबर है, क्योंकि डबलिन में रहते हैं जो चड्ढा साहब हैं, तो अब वहाँ पे आना-जाना आपको पता है फेरी के ज़रिए होता है। तो वो गाड़ी अपनी आप लेके जा सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ से जाते हैं इंग्लैंड तो अपनी गाड़ी लेकर चले जाते हैं। तो चड्ढा साहब कहते हैं कि मुझे यूके नंबर की गाड़ी नज़र आई है, थोड़ा-सा मुझे मशकूक लगा है और फिर मैंने ये भी देखा कि उन्होंने मेरा पीछा किया बाकायदा तौर पर। और जब वो पीछा उन्होंने किया है, चड्ढा साहब कहते हैं कि इतना मतलब कि ख़्याल नहीं किया मैंने, लेकिन अ, उससे पहले भी एक आध दफ़ा हुआ तो वो गाड़ी जो है वो पीछा करते-करते जो है उन्होंने मुझे पीछे किया और मेरा वो घर तक पहुँचे हैं और ये कुछ 6-7 दिन वो चड्ढा साहब का पीछा करते रहे, उनको वो रेकिंग करते रहे कि कहाँ पर, किस जगह पर, कब चड्ढा साहब को उन्होंने कोई नुकसान पहुँचाना है। चड्ढा साहब फरमाते हैं कि एक दिन वो अपने जो किचन है वहाँ पर बैठकर चाय पी रहे थे। अब किचन यहाँ के जो ऐसे होते हैं ना, इनसे पूरी खिड़की होती है। उससे आपकी बाहर पार्किंग जो नज़र आ रही होती है, जो ज़मीन पे घर होते हैं, आप लोगों ने यूरोप में रहने वालों को पता है कि आपके ऊपर वाले कमरे से या किचन से या किसी दूसरे ड्राइंग रूम के हिस्से से, ड्राइंग रूम ज़रा बैक यार्ड में होता है, उस बैक होता है और उसमें से आपका पीछे वाला जो लॉन नज़र आ रहा होता है और जो फ्रंट होता है वो किचन जो है फ्रंट साइड की होता है, तो आप किचन में काम कर रहे हो, रोटी खाना बना रहे हो, तो आपको बाहर पार्किंग नज़र आ रही है। चड्ढा साहब कहते हैं कि वहीं पे बैठा मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि वो गाड़ी वही है जो मैंने कुछ दिन पहले देखी थी, जो मेरा पीछा कर रही थी या मैंने पेट्रोल पंप पर देखी थी, तो मुझे उसमें कुछ मशकूक होती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं। और वो कह रहे हैं कि कॉफ़ी पीने के बाद मेरा काम पर जाने का टाइम था, उसके बाद मैंने काम पर जाना था। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग बाहर गाड़ी में बैठे थे, उन्होंने इस टाइम का इंतखाब किया क्योंकि उनको पता था कि चड्ढा साहब इस वक़्त काम पर जाते हैं। चड्ढा साहब के काम जाने का वक़्त हुआ तो चड्ढा साहब को जब शक हुआ तो उन्होंने जो हर मोहल्ले में
जो 15, 20, 25, 30 घर होते हैं, उनका कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं आजकल। आपको पता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है। तो उन्होंने अपने कह रहे हैं जी कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज डाला कि इस नंबर की बाहर एक गाड़ी खड़ी है और वो मशकूक हरकतें कर रहे हैं। क्या मुझे लग रहा है या किसी और को भी लग रहा है? कह रहा है वो बस उसमें टकाटक जवाब आने शुरू हो गए। गोरे जो घरों पर बैठे हुए थे, सुबह का टाइम था, सबने रिप्लाई किया यस वी कैन शो इट, एंड वो आपस में ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। तो इतनी देर में पुलिस को कॉल कर दी जाती है ग्रुप्स के अंदर के से ही, और किसी को भी नहीं पता लगता, और 5, 7, 10 मिनट के अंदर पुलिस आ जाती है। और जब पुलिस की 2 गाड़ियाँ आती हैं, तो वो जो गाड़ी में मशकूक लोग बैठे होते हैं, वो ज़ाहिर है घबराते हैं, लेकिन दोनों साइड से आगे गाड़ियाँ लग जाती हैं। उनको पता भी नहीं चलता कि पुलिस को कॉल की जा चुकी है और वो चड्ढा साहब का बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ तक ये स्टोरी जो है मतलब कि लग रहा था कि हो सकता है कि ये कोई ऐसी चीज़ हो या हो सकता है ना हो। अच्छा, उसमें 2 लोग थे, ब्रिटिश पाकिस्तानी निषाद, मतलब ज़ाहिर है वो ब्रिटिश बाय बोर्न होंगे। उनके साथ अफ्रीका का एक मुल्क है, वहाँ का उनके साथ भी एक आदमी था। टोटल 3 लोग थे। जब पुलिस ने उनकी तलाशी ली, तो एक रिवॉल्वर, पिस्तौल जो है उनके पास से निकला, और 2 उनके पास जो छुरी-नुमा आले हैं, जिसको आप तलवार तो नहीं कह सकते और छुरी भी नहीं कह सकते, ये दरमियानी साइज़ के 2 वो निकले हैं। और ये जो रिवॉल्वर है, उसके साथ 6 गोलियां भी हैं उनके पास। पुलिस ने उनको पकड़ा और पकड़ कर थाने ले गए। और जब थाने ले गए तो पहले तो 4-5 दिन मुझे, ये चड्ढा साहब ने जब स्टोरी सुनाई, तो उस वक्त तक इतना हो चुका था कि वो लोग गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन उससे आगे प्रोसेस जा रहे थे। तो मैंने चड्ढा साहब से इजाजत ली कि अगर आप इजाजत दें तो मैं इस पे जरा बात करूं। तो चड्ढा साहब ने कहा जी अभी आप थोड़ा सा वेट कर लें ताकि चीजें जरा वाजिया हो जाए, सामने आए तो इस पे जरा फिर बात कर लीजिएगा। चड्ढा साहब की इजाजत से जब मेरी 2 दिन उनसे पहले बात हुई, तो वो फिर मुझे जब पता लगा तो मैंने इजाजत मांगी, जी आप मुझे इस पे बात करने देंगे, क्योंकि इस कल्ट का दुनिया को बताना बहुत ज़रूरी है कि ये कल्ट कितना खतरनाक हो चुका है। अच्छा जी, वो उनको जब पकड़ा गया और डबलिन की पुलिस ने और फिर जो अदारे जो हैं वो हरकत में आए, तो फिर उनसे जब तफ्तीश की गई तो उन्होंने बताया कि ये जो पिस्तौल है, ये पहले तो उन्होंने बताया कि इंग्लैंड से वो आए हैं, फेरी के ज़रिए अपनी गाड़ी पास कराई थी, और उन्होंने इधर आयरलैंड में आकर ही वो जो पिस्तौल है वो किराए पर लिया है। पिस्तौल जो है वो किराए पे लिया है, और किराए पे लेकर ये उन्होंने बताया जी कि इंग्लैंड से उनको मतलब कि ये मिली है जी, जो भी ज़िम्मेदारी मिली है। उस ज़िम्मेदारी के बाद वो लोग जो हैं वो चड्ढा साहब का पीछा कर रहे थे, और इसमें जो ज़िम्मेदारी में था कि चड्ढा साहब को हमने मारना है। उनको ये पैसे मिले हैं, उनको ये सुपारी मिली है। ये जिन्होंने सुपारी दी है, उनको अभी तक थोड़ा-सा वो उनको अभी उन तक पहुँचा जा रहा है। ज़ाहिर है बताने वालों ने सारा बता दिया, लेकिन क्योंकि अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुई, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए, वो आप लोगों को बाद में बताएँगे जो भी अपडेट है। लेकिन ये जो आदमी पकड़े गए थे तफ्तीश के बाद, एक तो उन्होंने कुछ 6-7 दिन, 10 दिन जितने भी उनको लगे वो भी किए। अब तफ्तीश जो है ना वो जारी है, खुरा पहुँचेगा। लेकिन ये जो लोग थे, ये 2 जो पाकिस्तानी थे, ये इसको कह रहे हैं कि लीड कर रहे थे। इन लोगों ने इस पूरे जो ऑपरेशन था, इसकी सुपारी पकड़ी हुई थी, और जो अफ्रीकन निषाद था, उसको उन लोगों ने साथ लगाया हुआ था। वो ज़ाहिर है साथ थोड़े पैसे लेके आया होगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट पकड़ने वाले हैं, ये 2 जो ब्रिटिश निषाद पाकिस्तानी थे, जो वो इसको लीड कर रहे थे, उनका ज़्यादा उसमें रोल था। और जब ये पुलिस ने पकड़े हैं, हफ्ता, डेढ़ हफ्ते, 2 हफ्ते उनकी तफ्तीश होती रही है, तो वो एक-एक चीज़ जब बताते गए हैं, तो अदालतों में गए हैं, तो अदालत में उन लोगों को बाकायदा तौर पर सज़ा हो चुकी है। क्योंकि देखें यहाँ पर जो होता है ना, बड़ा खतरनाक होता है कि जिसे कहते हैं ना कि अपना जो प्लानिंग करके की जाती है, ऐसी वारदात की जाती है, उसकी जो सज़ा है वो आपको काफ़ी क्योंकि प्लानिंग की होती है ना, अगर कोई हादसे में किसी से कोई कत्ल हो जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जाए, तो उसको थोड़ा-सा थोड़ा-सा कोई एडवांटेज जो है वो दे देते हैं। लेकिन जब प्लानिंग करके की जाए, तो उसके बाद जो है ना उसकी छुट्टी जो उसकी जो जान है ना वो थोड़ी-सी मुश्किल से ही छूटती है। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि आप प्लानिंग की है, और यहाँ पर चड्ढा साहब वाले केस में भी जो है ये प्लानिंग है, और प्लानिंग के ज़रिए जो मारा जाता है उसकी जो सज़ा है बड़ी सख्त है। अब मैं आपको बताता हूँ जी उसकी जो सज़ा है वो कितनी हुई है, क्योंकि सज़ा जो है यहाँ पर काटनी पड़ती है। ये आप नहीं हो सकता कि आप यहाँ पर आएँ और ऐसा कुछ करें और उनको सज़ा हो जाए। जो मैं आपको जो ब्रिटिश जो पाकिस्तानी ज़ाहिर है बाय बोर्न वो ब्रिटिश हैं, तो उनको ब्रिटिश ही कहा जाएगा। जो 2 ब्रिटिश हैं, उन दोनों को 5-5 साल सज़ा हुई और 10,000 जुर्माना हुआ है, क्योंकि एक बाकायदा तौर पर प्लानिंग कर कर वो किसी को मारने के लिए आए थे, और वो रंगे हाथों जो हैं वो पकड़े भी गए हैं। तो इसलिए उनकी जो सज़ा है वो 5-5 साल उनको हुई है। ये बाकायदा आयरलैंड में ये सज़ा हो चुकी है, और अब वो आयरलैंड में अपनी सज़ा पूरी करेंगे। उसके बाद उनको इंग्लैंड के हवाले किया जाएगा, लेकिन पहले वो अपनी सज़ा पूरी की पूरी आयरलैंड में करेंगे। यानी कि दोनों को 5-5 साल जो है वो सज़ा हुई है,
और साथ में सजा के साथ इन दोनों को जुर्माना भी हुआ है। दोनों को 10,000 यानी कि दोनों को 10,000 जुर्माना भी हुआ है और 5-5 सजा हुई है। इनके साथ जो अफ्रीकी निषाद था, इसको 3 साल जुर्माना हुई है, 3 साल इसको जो है वो सजा हुई है। पहले वालों दोनों को 5-5, इसको 3 साल और इसको जुर्माना जो है 5,000 हुआ है, क्योंकि ये हेल्प कर रहा था। जो काम करने वाले थे, जो कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले थे, वो दोनों दूसरे दोनों ब्रिटिश थे। अच्छा, इन दोनों को जो सजा हुई है, दोनों को 5 साल, और इसके बाद ये सजा भी भुगतेंगे। ये सजा खत्म नहीं होगी, उसके बाद इनको इंग्लैंड के हवाले किया जाएगा और फिर इंग्लैंड की जो भी मतलब। अब यहाँ पर मैं जरा आपको ये बताऊं कि ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। ये आपको याद है, बहुत पहले राशिद नसरुल्लाह साहब जब मियां साहब के ऑफिस में काम किया करते थे, वहां पर बकायदा तौर पर उन पर हमला किया गया। मुझे आज भी याद है कि उन्होंने सबसे पहले मुझे कॉल करके बताया कि यार ये काम हुआ है, मेरा मोबाइल भी टूटा है, और उन्होंने अपने मिसेस के मोबाइल से जाकर मैसेज किया और उन्हें बताया कि मुझे बकायदा तौर पर जदकोब किया गया। ये 4 साल पुरानी बात है, जिससे पहले भी हुआ है। लेकिन इतना कि आप बकायदा तौर पर किसी को मारने को पहुंच जाए। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये जिन्होंने भी दिया है उनका चट्टा साहब को नुकसान पहुंचाने के लिए, जो भी इसके पीछे है कि चट्टा साहब जड़े ने ना, वो मतलब कि उनका ये बिलीव है कि जड़ी रात कबर है कबर है। लेकिन जो अल्लाह ताला की जात ने जितनी जिंदगी दी हुई, उसकी खुदा के जात ने जिंदगी दी हुई, तो ऐसी चीजों से ना तो चट्टा साहब घबराने वाले हैं और ना ही चट्टा साहब डरने वाले हैं, और ना ही वो 1 इंच पीछे हटने वाले हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों का नाम लेते वक्त, ऐसी मजहबी जमातें हैं, नाम लेते वक्त लोग घबराते हैं, लेकिन चट्टा साहब को देख लिया, अगर मौत का डर हो या कोई ऐसी बात हो तो चट्टा साहब जो है वो थोड़े से घबरा जाए। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है, चट्टा साहब अपनी जगह पे खड़े हैं। बंदे गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन जिन्होंने भेजा है उनको डिस्क्लोज। अच्छा, इस ये जो 6-7 दिन तीनों रहे, जिस होटल में रहे, उस होटल का भी पता है, लेकिन क्योंकि जाहिर है वो एक बड़ी चेन है, तो उसका नाम लेना मुनासिब नहीं, क्योंकि उनका कसूर नहीं है इसमें। और भी जो लोग हैं वो भी अभी तक उनको ट्रैक किया जा रहा है। असल जो इसको भेजने वाले हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं, उन तक तकरीबन डबल पुलिस जो है वो ब्रिटिश पुलिस के साथ मिलकर पहुंच चुकी हुई है। अभी तक उनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई, लेकिन वो जल्द गिरफ्तार भी हो जाएंगे। जाहिर है ये 1-2 दिन में, 4 दिन, 10 दिन में केस हो, 5 दिन में हो, होना तो है ही। ये तो नहीं हो सकता कि उनको पता नहीं है, क्योंकि जब उनको पता है कि वो लोग पकड़े गए हैं जो जो काम डालने वाले थे, तो जाहिर है आगे पीछे हो जाएंगे। इसमें कौन मुलव्वस है, किसका लेना देना है, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। इससे पहले आप लोगों को पता है, हमारे दोस्त एक हैं स्कैंडिनेविया में, उनके साथ भी ये काम हो चुका है। अभी अभी वो पाकिस्तान में गए हैं, तो मेरे दूसरे दोस्त बता रहे थे कि जो उनके हॉर्न पे उस वक्त चोट लगी थी, जो, और देखें वो कितने पुरसकून एरिया में रहते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते जितने पुरसकून एरिया में उनके साथ भी ये हो चुका है। तो ये कल्ट हर जगह पर फैला हुआ है। मैं खुद इसका शिकार हूँ। कुछ चीजें आपको पता है कि अपने ही दोस्तों की हुई जो है वो अपने ही दोस्त है, उनको इस्तेमाल किया गया बकायदा तौर पर एक प्राइवेट महफिल में, वो भी आप लोगों को इस्तेमाल किया गया उनको। और करने वाले कौन है वो आपको पता है, पीटीआई का जो कल्ट है, उनको मौका चाहिए होता है। हमारे अपने लोग इस्तेमाल हुए, लेकिन एंड ऑफ डे पे कहीं ना कहीं जाकर आप उसको मिलेंगे। कुछ और ऐसी चीजें हैं जो भी आपको नहीं बता सकती, जो हमारे साथ हुई हैं। तो ये कल्ट इतना खतरनाक हो चुका हुआ है, इसकी नजदीक किसी की जान की कोई अहमियत नहीं है। ये किसी की जान को जान नहीं समझते, मतलब किसी को मार ही देना। मतलब आपको अगर कोई इख्तलाफ है, अगर आपके खिलाफ कोई बात कर रहा है, तो आप उसी प्लेटफॉर्म जाकर उसके खिलाफ बात कर ले। अगर आपको कोई ऐसे बुरी बात कर रहा है, तो आप जाके उससे बुरी कर ले। इमरान खान साहब जो अपने जलसों में खड़े होकर कहा करते थे, वो कौन सी कोई अच्छी गुफ्तगू करते थे? वो गुफ्तगू आपके सामने ही हुआ करती थी। बट एनी हाउ, अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। चट्टा साहब को भी अल्लाह पाक जिंदगी दे, उनको सेहत दे। अल्लाह ताला की जात ने उनकी हिफाजत फरमाई है, और ये पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी एक दफा चट्टा साहब के साथ हो चुका है। और ये चट्टा साहब को दूसरी नहीं बल्कि तीसरी जो जिंदगी उनको अता की है। इससे पहले, ये कोरोना से ठीक पहले, थोड़ा सा चट्टा साहब एक बहुत बड़ी बीमारी जो है उससे भी लड़ चुके हैं, लेकिन वो किसी को पता नहीं है, तो मैं भी नहीं बताऊंगा। लेकिन ये अल्लाह ताला की जात जिंदगी देने वाली है। अल्लाह ताला की जात जिंदगी दे। हमारी भी दुआएं चट्टा साहब के साथ है। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह पाक ऐसे कल्ट से हमें बचाए, इस कल्ट से पाकिस्तान को भी महफूज रखे, मेरी और आपकी जानों को भी महफूज रखे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं।